अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और डिस्कवर द वर्ल्ड में आप सबको खुश आमदीद। नाज़रीन गिरामी, हर दौर में बीमारियों का तरीका इलाज बदलता रहता है। मौजूदा दौर में तो हर बीमारी का जदीद तरीका इलाज दरियाफ्त हो चुका है, लेकिन पुराने वक्तों में बीमारी को खत्म करने के लिए ऐसे तरीके इलाज इस्तेमाल किए जाते थे जो बहुत ही अजीबो गरीब और हैरत अंगेज थे। आज की वीडियो में हम इन्हीं तरीकों पर तफसील से गुफ्तगू करेंगे, जिसे सुनकर यकीनन आप चौंक उठेंगे। तो फिर चलिए बगैर कुछ वक्त जाया किए वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं। नाज़रीन गिरामी, सबसे पहले हम आपको डॉक्टर लुइस के बारे में बताते हैं, जो हमेशा खौफनाक तरीके इलाज की वजह से मशहूर रहे। ये डॉक्टर साहब ज्यादातर रीढ़ की हड्डी का इलाज करते थे और ये इलाज इतना खौफनाक होता था कि अगर आज का कोई डॉक्टर ऐसा इलाज करने की कोशिश करेगा तो उसे सीधा जेल की हवा खानी पड़ेगी। कहा जाता है कि जब भी किसी की रीढ़ की हड्डी में दर्द होता या हड्डी टेढ़ी होती तो वो फौरन डॉक्टर लुइस का रुख करता। इस तरीके इलाज में मरीज को कई घंटे तक रस्सियों की मदद से सीधा लटका दिया जाता और ये इतना दर्दनाक साबित होता कि मरीज खुद दर्द से चिल्लाता रहता, लेकिन डॉक्टर को उस पर जरा भी रहम ना आता। यही वजह है कि तारीख बताती है कि इस तरीके इलाज में कई लोग अपनी जान भी गंवा बैठे थे। इसी तरह जब किसी के जिस्म में अचानक शदीद दर्द होने लगती तो उसे डॉक्टर हैंडीकैप के पास ले जाया जाता, जो मरीज के पूरे जिस्म को कपड़े में लपेट कर बांध देता और ये अमल 3 दिन तक जारी रहता। अब इस तरीके इलाज से कितनी दर्द होती थी ये तो हमें नहीं पता, लेकिन देखने में यह तरीका इंतहाई खौफनाक लग रहा है, जिसे आज के दौर में कोई भी पसंद नहीं करेगा। इसके अलावा आज से 300 साल पहले जिसको एक्सरे करवाने की जरूरत पड़ती उसे एक बड़ी सी मशीन में डाल दिया जाता था और उसका सर बाहर निकाल दिया जाता। ये अमल भी काफी तकलीफदेह होता था, लेकिन उस वक्त के तबीबों का मानना था कि इस मशीन की मदद से हम जिस्म के अंदर तक देख सकते हैं। अब इस बात में कितनी हकीकत है ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन ये भी एक दर्दनाक तरीके इलाज था। नाज़रीन गिरामी, आपको बताते चले कि कदीम हिंदुस्तान में माएं अपने बच्चों को खड़े होकर या अपने पैरों पर बैठकर जन्म देती थी। इसके अलावा वो जानती थी कि बच्चा दानी में बच्चे की पोजीशन को कैसे बदलना है, जबकि कुछ अफ्रीकी कबाइल में डॉक्टर अपने कदीम आलात के साथ सिजेरियन सेक्शन अंजाम देने के काबिल थे, लेकिन फिर भी बहुत सी खवातीन और इनके नौजायदा बच्चे डिलीवरी के दौरान मर गए। इसके साथ साथ जोनिपर और मैंड्रिक के अर्क को एनेस्थीसिया के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था, जबकि कदीम मेसोपोटामिया में डॉक्टर शराब और अफ्यून का इस्तेमाल करते थे ताकि मरीजों को दर्द महसूस ना हो। सिर्फ यही नहीं, बल्कि कदीम मिस्र में डॉक्टर्स मैंड्रिक फलों का निचोड़ भी तैयार करते थे ताकि किसी भी ऑपरेशन से मरीज को बेहोश किया जा सके, जबकि हिंदुस्तान और चीन में जोनिपर, भंग और एकोनाइट को बेहोशी के लिए इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन ये कहना मुश्किल है कि ये कितने मुअस्सर होते थे। दोस्तों, अब अगर दायमी बीमारियों की बात करें तो इनका इलाज जिस्मानी वर्जिश और मुकद्दस पानी से किया जाता था। हिपोक्रेट्स के जमाने में लोगों का ख्याल था कि ये बीमारियां खुदा की मर्जी से होती हैं। उनको यकीन था कि बीमारी की वजूहात हवा, सर्दी और धूप होते हैं। दरमियानी उम्र में बीमारी के शिकार लोगों के बारे में ख्याल किया जाता था कि वो बद रूहों के कब्जे में हैं और इनका इलाज दुआओं और मुकद्दस पानी से किया जाता था। इसके अलावा कदीम डॉक्टर्स ने ज़ियाबीतस का इलाज जिस्मानी मशकों और शफा बख्श जड़ी बूटियों से किया, लेकिन इसका कोई मस्बत नतीजा नहीं निकला और मरीज अमूमन मर जाते थे। हैरान कुन तौर पर जिल्द की बीमारियां जैसे चंबल लाइलाज समझी जाती थी, लिहाजा मरीजों को दूसरों से दूर रहने की तंबीह के तौर पर घंटी पहनना पड़ती थी। इसके साथ साथ कदीम अफ्रीका में तकरीबन तमाम बीमारियों का इलाज खून बहने से किया जाता था, जबकि खून बहाना हिंदुस्तान और अरब ममालिक में भी बहुत मशहूर था और यहां तक कि कदीम यूनान और मिस्र की दस्तावेजात में भी इसका जिक्र मिलता है। यह ख्याल किया जाता था कि खून में खराब मिज़ा होता है जिसे मरीज को ठीक करने के लिए छोड़ना पड़ता है। करूने वुस्ता के दौर में हजाम खून बहाने का ख्याल करते थे और यह तरीका इलाज 19वीं सदी तक मकबूल था। यहां तक कि जॉर्ज वाशिंगटन ने भी इस तरह से टॉन्सिलाइटिस का इलाज किया था, हालांकि इसके बाद वो मर गया था। नाज़रीन गिरामी, इसके अलावा तंबाकू का धुआं भी एक बहुत मकबूल इलाज था। हाजमे के मसाइल, गनूदगी और पेट के दर्द का इलाज तंबाकू के धुएं के अनीमा से किया जाता था और यह तरीका शुमाली हिंदुस्तानियों ने अपनाया हुआ था। लेकिन 19वीं सदी में इन्होंने दरियाफ्त किया कि तंबाकू में जहरीली निकोटीन होती है और ये एनीमा फैशन से बाहर हो गए। यहां पर वाज़ेह है कि कदीम जमाने में भी लोग जानते थे कि दांतों की भराई और मसनूई आज़ा कैसे बनते हैं। जैसा कि इटली में दांतों के काम की अलामात के साथ एक इंसानी दांत मिला है जिसकी उम्र तकरीबन 14,000 साल है।
दांतों के इलाज के तौर पर मरीज को बकरी की चर्बी को प्याज के जलते हुए मुरक्कब के साथ लगाने की दरखास्त की जाती थी। इस हवाले से प्लिनी द एल्डर का ख्याल था कि दांत के दर्द से छुटकारा हासिल करने का वाहिद तरीका आधी रात को मेंढक पकड़ना, उसके मुंह में थूकना और खास अल्फाज कहना होता है। इसके अलावा अमेरिकी कैंसास यूनिवर्सिटी के माहिर आसार कदीमा डेविड फ्रेयर ने पत्थर के जमाने की 9 अदद खोपड़ियों पर की जाने वाली अपनी तहकीकी रिपोर्ट जारी कर दी है, जिससे पता चलता है कि उस जमाने में भी दांतों का बाकायदा इलाज किया जाता था। डेविड फ्रायर के मुताबिक ये यकीन से कहा जा सकता है कि दांतों के इलाज और खसूसियत से दांतों में सुराख करके उनको भरने के ये पहले नमूने हैं। इनके मुताबिक ये कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि इस सारे इलाके में ये इलाज 1500 साल तक मुरव्वज रहा था। इससे पहले दांतों के इलाज के हवाले से इंसानी काविश 3000 साल कबल मसीह के डेनमार्क में मिलने वाले आसार थे, लेकिन मेहरगढ़ से मिलने वाले माजी के निशानात का जमाना 4000 साल कबल अज मसीह से 7000 कबल अल मसीह के दरमियान है। मेहरगढ़ से मिलने वाली खोपड़ियों पर तहकीक से पता चला है कि 9 अदद मरीजों की उम्र अंदाजन 20 से 40 के दरमियान थी और उनमें से 4 खवातीन थी। दांतों के अंदर सुराख गालबन नोकीले औजार से किए गए थे, जिसे तेजी से घुमाया जा सकता था। इन सुराखों का मकसद दाढ़ों में लगे कीड़े या अंदर मौजूद इन्फेक्शन की वजह से पीप को निकालना था। सुराख की मदद से मुरम्मत किए गए दांतों की तादाद 11 है, जबकि 4 ऐसे हैं जिनमें गालबन मुकम्मल शिफायाबी नहीं हुई थी। मुहक्किकीन का ख्याल है कि ये दांत यकीनन किसी बेहतर मवाद से भरे गए थे जो वक्त की गुजरगाह पर जाया हो गए हैं, लेकिन अभी उस मवाद से आगाही मुमकिन नहीं हो सकी। फ्रांस की पोर्टस यूनिवर्सिटी के माहिर हुजरियात का ख्याल है कि उस जमाने में दांतों के हवाले से इंसानी रवैये बालिग नहीं थे और हर किस्म की खुराक के इस्तेमाल से उनमें बीमारियां आम थी। वैसे भी ये वो जमाना है जब इंसान ने जौ और गंदम को बतौर खुराक खाना शुरू किया था। नाज़रीन ग्रामी, सबसे आखिर पर आपको बताते हैं कि हम जैसे लोगों की नजर में मुहज़्ज़ब मुआशरे यूरोप ने भी कदीम दौर में एक ऐसा तरीका इलाज दरियाफ्त कर रखा था जिसे सुनकर रूह तक काम जाती है। ये इलाज के लिए ना तो किसी दवाई का इस्तेमाल करते थे और ना ही कोई जड़ी बूटी इस्तेमाल की जाती थी, बल्कि ये लोग मिस्र की हनूद शुदा मम्मियां अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करते थे और हैरान कुन तौर पर इन लाशों से मर्दाना कमजोरी का इलाज भी किया जाता था। इस मकसद के लिए मिस्री हनूद शुदा लाश के प्राइवेट पार्ट का गोश्त काटकर उसे तेल में पकाया जाता था, यहां तक कि वो बिल्कुल काला हो जाए, या फिर उसमें उस लाश का खून डाला जाता था, जिससे एक शरबत नुमा चीज तैयार होती थी जिसकी मालिश करने से मर्दाना कमजोरी का हामिल शख्स बिल्कुल ठीक हो जाता था। कई माहिरीन तिब का दावा था कि इस इलाज का बेहतरीन जरिया सुर्खी माइल शख्स की लाश थी जिसमें सालम ताजा गोश्त हो और इसकी उम्र 24 साल के लगभग हो और इसकी भयानक मौत हुई हो। मर्दाना कमजोरी के अलावा हनूद शुदा लाशों को हैमरेज या जख्मों के इलाज के लिए भी इस्तेमाल किया जाता था, जबकि खून और खोपड़ी को पाउडर की सूरत बनाकर दिमागी बीमारी में मुब्तला मरीजों को दिया जाता था। सन 1685 में इंसानी खोपड़ी से बनाए गए कतरों को बरतानिया के करीबुल मर्ग बादशाह चार्ल्स दोयम के लिए इलाज के लिए भी इस्तेमाल किया गया था, जबकि यह भी कहा जाता है कि जब यूरोप के किसी बड़े बादशाह का इलाज करना होता था तो उसके लिए फिरौन की लाश में से गोश्त निकाला जाता था। नाज़रीन ग्रामी, अब इन बातों में कितनी हकीकत है, कितना फसाना, इसका फैसला हम आप पर छोड़ते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।